जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो कथा सुना रहा हूँ यह बहुत ही पवित्र कथा है। अधिक मास के 11वें अध्याय की कथा। और इस कथा के सुनने से पुत्र पौत्र धन सुख समृद्धि हर चीज़ की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस कथा में स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुख से पुरुषोत्तम मास का वर्णन किया है। भगवान शिव ने स्वयं अपने मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास की महिमा कही है। तो आप कथा को पूरा श्रवण करें। इस कथा के सुनने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उस बाला ने यानी ब्राह्मण की कन्या ने भगवान शिव जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। उसने कहा कि मैं भगवान शिव की तपस्या करती हूँ, वह शीघ्र फल देने वाले हैं। नारद जी बोले कि हे प्रभु, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले कि वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगे। यानी भगवान विष्णु से नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस बाला ने ऐसा कौन सा कठिन तप किया जो ऋषियों के भी बस में नहीं है। भगवान बोले कि हे नारद, उस बाला ने बड़ा ही घोर तप प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान सदाशिव का अत्यंत उग्र तप आरंभ कर दिया, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति के पुरुष और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को वह याद करके बड़ी घनघोर तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य में पंच अग्नि में स्थित होकर दुस्तर तप करने लगी। यानी जब कठिन गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु वो भयंकर गर्मी में पंच अग्नि चारों तरफ अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ करके तपस्या करने लगी। हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में होकर के, यानी जब सर्दी का मौसम होता तो वह ठंडे जल में खड़े होकर के भगवान शिव जी की तपस्या करने लगी। जल में स्थित होकर के मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र को महान चिंता होने लगी। यानी उस बाला का इतना भयंकर तप देख करके इंद्र को चिंता होने लगी। हे अर्जुन, सब देवताओं और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। यानी उस कन्या को व्रत तपस्या करते करते 9000 वर्ष बीत गई। और इतनी कठोर तपस्या करते करते फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप उसको दिखाया। और जब उसको तपस्या करते करते 9 साल बीत गए तो भगवान सदाशिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपना बड़ा ही मनोरम रूप उसको दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। और जैसे ही भगवान शिव ने उसको दर्शन कराए, वह कन्या झटपट खड़ी हो गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे निर्जीव शरीर में यानी प्राण का संचार हो गया हो। उसका जो दुर्लभ शरीर था, कमजोर शरीर था, वह भी उसका हष्टपुष्ट उसे मालूम होने लगा। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर जी को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव जी का मान शुभचार से पूजन और उनकी स्तुति की। यानी भगवान शिव जी की मानसिक पूजा करने लगी। मानसिक पूजा का बड़ा महत्व होता है। अगर आपके पास कोई द्रव्य नहीं है तो आप मानसिक पूजा भगवान की कर सकते हैं। मानसिक पूजा का भी उतना ही महत्व होता है जितना प्रत्यक्ष पूजा का होता है। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुन भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। यानी भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए जब उस बाला ने, उस कन्या ने भगवान शिव जी की अनेकों प्रकार से स्तुति की। भगवान शिव जी उसके स्रोत को सुनकर के बोले, हे तपस्वी, तेरा कल्याण हो, मनवांचित वर मांग।
यानी उसकी स्तुति से भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोलने लगे, हे तपस्वी, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें इच्छा हो वह वर मुझसे मांग। माँ आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन बड़ी प्रसन्न हुई और वह शिव जी से वचन बोली कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कह करके शांत हो गई। तब शिव जी मुनि बाला से बोले, कन्या, तूने अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला तेरे 5 पति होंगे। यानी उसने जो भगवान शिव से 5 बार बोला कि हे प्रभु मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, तो भगवान शिव ने कहा, हे बाले, तूने 5 बार मेरे सामने बोला है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण भगवान कहने लगे कि शिव के ऐसे अन्य प्रिय वचन सुन करके वह बाला बोली कि हे सदाशिव जी, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री के 5 पति मैंने नहीं सुने और ना ही देखे। एक पुरुष के 5 स्त्री हो सकती हैं, 5 पतियों वाली कोई स्त्री मैंने नहीं दे सुनी। आपको ऐसा वचन कहना योग्य नहीं लगता, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होनी चाहिए। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं, तुझे अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे, अगले जन्म में होंगे। तू तपोबल से योनि में उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ वर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त को हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा चाहें तो तीनों लोकों को जला सकते हैं। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य प्रदान किए हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि तूने दुर्वासा ऋषि का अनादर किया है। दुर्वासा ऋषि मेरे ही रूप है। अगर दुर्वासा ऋषि चाहें तो क्षण भर में तीनों लोगों को नष्ट कर सकते हैं। हे बाले, तुमने भगवान कृष्ण की परम प्रिय मास पुरुषोत्तम मास का भी अनादर किया है। जिस पुरुषोत्तम मास को भगवान कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं और उसको संपूर्ण ऐश्वर्य उन्होंने सौंपे हैं। हे बाले, मैं ब्रह्मादि देवता और नारद तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जिस भगवान की आज्ञा को स्वयं मैं भी नहीं टाल सकता, तूने उन भगवान का निरादर किया है। तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, भगवान कृष्ण का अनादर किया है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। निंदा करता है वह अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त होते हैं और इस लोक का तथा परलोक का सुख प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं, भगवान शिव जी उस बाले से कह रहे हैं, बाले, जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं वह इस लोक का और परलोक का दोनों का सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं उनको कठोर दुख भोगना पड़ता है। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं, यानी हम सभी देवता, मैं स्वयं और सभी देवता पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। भगवान पुरुषोत्तम की आज्ञा का अनादर नहीं करते, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह के महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला बड़ी चकित हो गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान हो जाने से वह बाला भी चिंतित हो गई। इति श्री अधिक मासम 11वें अध्याय संपूर्ण। यानी जैसे भगवान शिव ने उससे कही, वह वचन सुन करके बाला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, स्वयं महादेव जिस महीने की इतनी तारीफ कर रहे हैं, स्वयं महादेव भगवान पुरुषोत्तम की उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इस चिंता में उस बाला को बड़ा ही विस्मय हुआ। वह चिंता में रहने लगी। तो पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है। इस कथा के सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के
आशीर्वाद देते हैं और भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।